हेलो फ्रेंड, जय माता दी। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे और माता के नवरात्रे कर रहे होंगे। तो चलिए, आज है पहला नवरात्रा और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने माता की स्थापना की थी और किस तरह से हम पूजा करते हैं। तो ये देखिए, मैं माता की चौकी लगा रही हूँ और इस पे मैंने माता रानी को बिठा लिया है और भगवान श्री शिव को भी बिठा लिया है और श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं, माता रानी की चौकी लगाते हैं। और अब लगा लिया है मैंने माता रानी को, चुंदरी उड़ा ली है। देखिए कितना सुंदर दरबार लग रहा है माता रानी का। और अब मैं एक मिट्टी लूँगी एक बर्तन में और इस मिट्टी को अच्छे से फैला लूँगी। इस मिट्टी में मैंने ना थोड़े से जौ डाल लिए थे। हम जौ उगाते हैं माता रानी के कलश स्थापना करते हैं तो मिट्टी, नीचे जो मिट्टी होती है उसमें जौ उगाते हैं। और ये इस पे मैंने एक कलश रख दिया है और ये नारियल था, नारियल को मैंने ऐसे चुंदड़ी में लपेट के और इस तरह से रखा है। ये सभी को नहीं पता, अधिकतर लोग नारियल को ना सीधा रख देते हैं, लेकिन कभी भी नारियल को सीधा खड़ा नहीं रखना चाहिए, इस तरह से रखना चाहिए। सारा तेज तो ऊपर चला जाएगा अगर आप ऊपर को करके रखेंगे। आपने कहीं पे भी आप जागरण में देखिएगा तो इसी तरह से नारियल रखा जाता है। और ये है मेरे ठाकुर जी। अब मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को नहला लेती हूँ। तो देखिए, मैं ठाकुर जी को नहला रही हूँ और उसके बाद हम ठाकुर जी को कपड़े पहनाएंगे और उनका श्रृंगार करेंगे। देखिए ठाकुर जी रेडी हो गए, कितने सुंदर हो गए हैं। और अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। हमारे ठाकुर जी ना थोड़े से छोटे हैं तो हम ज़्यादा श्रृंगार नहीं करते हैं इनका, क्योंकि बहुत छोटे से हैं, शायद 1-2 नंबर के ही हैं। और बस माला पहना देंगे और इन्हें बाल पहना देंगे इनके और मुकुट, और इन्हें इनके हाथ में बांसुरी दे देंगे। मैं अपने ठाकुर जी को भी ना चौकी पर ही बिठा लेती हूँ जब नवरात्रे आते हैं तो, और ठाकुर जी की भी पूजा यहीं पर ही हो जाती है। और फिर हम करेंगे, जोत जलाएंगे। अखंड जोत हम जलाते हैं माता रानी की, जो 9 दिन तक जलती है। और ये ठाकुर जी बैठ के हो गए हैं तैयार, और ये मेरी अखंड जोत भी तैयार हो गई है, जल गई है। और उसके बाद मैं करूँगी दुर्गा सप्तशती का पाठ। मैं पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ और 2-2 भागों में 2-2 पाठ डेली कर लेती हूँ, तो मेरे 9 दिन हो जाते हैं। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में 14 अध्याय होते हैं, मैं 2 अध्याय डेली करती हूँ। देखिए जोत आ गई है मेरी, कितनी सुंदर और कितनी अच्छी जोत आई है। और इसके बाद अब हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। पहले मैं 2 लौंग के जोड़े चढ़ा लूँगी। मैं और चिंकी बढ़ती हैं तो 2 लौंग के जोड़े मैंने चढ़ा दिए थे, 2 चिंकी ने चढ़ाए थे और 2 चढ़ाए थे मेरे हस्बैंड ने। 2 का मतलब होता है 2 पेयर एक ही और 2 पेयर एक ही। जब 2 पेयर एक साथ होती हैं तो 1 लौंग का जोड़ा होता है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी। घी डालने से ना जोत बहुत अच्छी आती है। हम ये करसी लेते हैं, जो गोसा होता है ना, गोबर का बनाया जाता है, उसको सुखा के और उसे चूल्हे पे जला लेते हैं। उसमें जब वो अच्छे से जल जाती है तो अब उसे हम यहाँ माता रानी के पास ला के रख लेते हैं और उसमें ही जोत आती है। तो जोत ना हम कभी भी माचिस से नहीं देनी चाहिए जोत, या तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, या आप चाहें आप कपूर से भी दे सकते हैं। मैं तो वैसे हमेशा धूप बत्ती से ही जोत, माता रानी की जोत करती हूँ, तो धूप बत्ती से ही मेरी बहुत अच्छी जोत आ जाती है। और अब मैं सारी माता का टीका कर दूँगी, सारे देवी देवताओं का, सभी का टीका कर दूँगी। सबसे पहले हम टीका करते हैं और उसके बाद करेंगे हम गणेश जी की आरती। गणेश जी के बिना तो सब कुछ अधूरा है। सबसे पहले तो गणेश जी की ही पूजा की जाती है और फिर मैं करूँगी माता दुर्गा सप्तशती का कवच। पहला दिन हमारा इतना बिजी होता है तो मैं केवल कवच करती हूँ और एक अध्याय करती हूँ, क्योंकि पहले जो अध्याय होते हैं ना शुरू के, वो बहुत लंबे लंबे अध्याय होते हैं और कवच भी काफ़ी लंबा होता है। तो पहले हम कवच कर लेते हैं और बिना कवच के अध्याय नहीं होता, हमेशा कवच से ही स्टार्ट होता है माता रानी के अध्याय। दुर्गा सप्तशती है तो इसमें कवच दिया होता है पहले, और फिर मैं कर लेती हूँ पहला अध्याय। पहला अध्याय पढ़ने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं दूसरे नवरात्रे से 2-2 अध्याय पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह से माता रानी की स्थापना करते हैं। और और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो।